गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अभी तक हमने जो सभ्यताओं के बारे में जो लेसन पढ़ा उसके बाद अब आज हम जीवा का लेसन ले रहे हैं, फिजिकल फॉर्मेट ऑफ इंडिया। फिजिकल फॉर्मेट में भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे है भौगोलिक स्थिति भारत, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का जो एक्सटेंड है उसके बारे में। उसके अलावा भारत के जो फिजिकल फीचर्स है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं जो प्रारंभ जो शुरुआत करने जा रहा हूँ वो एक श्लोक के साथ है। उस श्लोक से आपको पता चल जाएगा क्या है भारत और भारत की क्या विशेषता है और कौन ऐसे लोग हैं जो भारतीय कहलाते हैं। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रिस्य चैव दक्षिणम वर्ष तत्र भारत नाम भारतीय यत्र संतति। पुराने जो विष्णु पुराण के अनुसार जो पृथ्वी का जो हिस्सा जो नॉर्थ, जिसके नॉर्थ में हिमालय और साउथ में इंडियन ओशन है, नॉर्थ में हिमालय और साउथ में इंडियन ओशन है, और जहाँ जो लोग वहाँ रहते हैं वो भारतीय कहलाते हैं और वो देश भारत कहलाते हैं। वह देश जिसके नॉर्थ में हिमालय और साउथ में इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर है, वह देश जिसमें जो लोग निवास करते हैं वो भारतीय कहलाते हैं और वह देश जहाँ भारतीय निवास करते हैं वो देश इंडिया यानी भारत कहलाता है। भारत देश, भारत देश सबसे पुरानी सभ्यता वाला देश, संस्कृति वाला देश कहलाता है। पुराने प्राचीन समय से ही इसे आर्यभट्ट कहा जाता था। पुराने समय से इसको आर्यभट्ट, जो वैदिक सभ्यता के बारे में हमने डिस्कस की तो उसमें आर्य लोगों के बारे में हमें पता चलता है। और आर्य सभ्यता के जो लोग हैं वो यहाँ रहते थे, इसलिए इसको आर्यभट्ट कहा जाता था। आर्यभट्ट जहाँ आर्य लोग निवास किया करते थे। जो पार्थियन लोग हैं, जो लोग तटवर्ती इलाकों में रहते थे, सिंधु नदी के किनारे रहते थे, इसलिए उनको फारसी लोगों ने नाम दिया हिंदू। जो लोग मतलब सिंधु नदी के किनारे रहा करते थे इसलिए वो जो सिंधु नदी के किनारे रहा करते थे वो हिंदू कहलाए। जब ग्रीक जो थे, ग्रीक में जो लोग थे, ग्रीक लोग, वो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदूस कहते थे। और जब अलेक्जेंडर ने भारत पर हमला किया तो उन्होंने जो नदी का जिक्र किया, इंडस रिवर का, सिंधु नदी का, और उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उसे इंडिया नाम दिया गया, मतलब इंडस से इंडिया नाम दिया गया। तो इस प्रकार से भारत और इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसके दो नाम है, आधिकारिक दो नाम है, इंडिया और हिंदी में भारत। तो इससे भारत सभ्यता की एक और अलग झलक मिलती है, जो अलग अलग लोग वहाँ आए और उन्होंने देखा, परखा और उसके अकॉर्डिंग उस देश को अपना नाम दिया। जैसे अलेक्जेंडर आया, उन्होंने जो इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता लोग देखे तो उस सभ्यता को नाम देते हैं इंडिया। फिर जो मुस्लिम शासक आए या मुस्लिम यात्री आए मध्यकाल में, उन्होंने इस सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हिंदुस्तान का, जो लोग जहाँ हिंदू रहते हैं, हिंदू जिस एरिया में रहते हैं उसे हिंदुस्तान का नाम दिया। इस महान सभ्यता के जो देश है इसके अलग अलग नाम भी रखे गए, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, और यहाँ के रहने वाले लोग हिंदू।
इस प्रकार से अगर हम ओरिजिनल डेफिनेशन पर जाए हिंदू वर्ड की, तो हमें ये पता चलता है कि जो लोग सिंधु नदी के किनारे रहते थे वो हिंदू कहलाए, चाहे वो किसी भी धर्म को विश्वास करने वाले हो, किसी धर्म को मानने वाले हो। जो सिंधु नदी के किनारे जो लोग बसे रहते थे वो हिंदू कहलाए, इसलिए उनको हिंदू नाम दिया गया, क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग थे, इसलिए उनको हिंदू नाम दिया गया। अब वो किसी भी धर्म की पूजा करते हो, किसी भी धर्म का विश्वास रखते हो, पर जो सिंधु नदी के किनारे जो रहने वाले लोग थे वो हिंदू कहलाए। तो इस प्रकार से ये हिंदू की डेफिनेशन ये बन जाती है। अगर हम डिस्कस करें कि भारत के संदर्भ में, तो भारत में रहने वाले लोग क्या कहलाते, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय मतलब धर्म विशेष को मानने वाले लोग हो, वो कहलाते भारतीय ही है। क्या कहलाते हैं? भारतीय। वैसे ही उस सभ्यता के जो लोग थे जो सिंधु नदी के आसपास रहा करते थे, इंडस रिवर के आसपास, वो इंडियन या हिंदू कहलाते थे। अब लोकेशन के बारे में अगर डिस्कस करें हम, तो इंडिया की लोकेशन कैसी है, कैसी स्थिति में वो पूरे अगर ग्लोब के संदर्भ में देखें तो उसकी स्थिति कैसी है, वो कहाँ पर स्थित है, कितना उसका विस्तार है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ बातें लिख दी है खास खास, उसको मैं समझा रहा हूँ। नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो भारत है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथर्न नॉर्थन हेमिस्फीयर दो हेमिस्फीयर है, उसमें से नॉर्थन हेमिस्फीयर में भारत स्थित है। अगर भारत की स्थिति देखें ग्लोब में, तो इस स्थिति में यहाँ भारत है, भारत की स्थिति यहाँ है, तो ये पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर हो जाता है और साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से ग्लोब के दो टुकड़े करें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्थित है भारत। और इसका एक्सटेंड हम देखें तो जो मेन लैंड है वो एक्सटेंड है 8 डिग्री 4 नॉर्थ 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड अगर देखें तो 68 7 ईस्ट 90 डिग्री 97 डिग्री 25 ईस्ट। यहाँ पर इसकी स्थिति बताई गई। अब जब हम ग्लोब पे देखते हैं तो ग्लोब में जो अलग अलग लाइन होती है, लंबी लाइन है और ऐसे लाइन, इस तरह की लाइनों में ये ग्लोब बांटा हुआ रहता है। इस तरह की लाइनों में ये ग्लोब बांटा हुआ रहता है, और ये जो रेखाएं हैं, जो लंबी वाली और तिरछी वाली जो रेखा है, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड रिस्पेक्टिवली कहते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को अगर हिंदी में अगर इनको नाम दिया जाए, अक्षांश और देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा लंबी, अक्षांश रेखा है तिरछी। ये पूरा जो जाल बन रहा है इसको हम ग्रीड कहते हैं। अब हर देश की स्थिति है, ये जो लाइन है ये 360 लाइन है, दोनों तरफ होती है 360 लाइन। अब हम एक देश के इस अक्षांश और देशांतर देश भारत है, इस एरिया में है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्तार, यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्तार, इन सब के बारे में डिस्कस हो रही है। तो ये विस्तार दिया गया है भारत में। लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट 97 डिग्री 25 ईस्ट, और लैटिट्यूड में देखें 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ज्यादातर ऐसा नॉर्थ हेमिस्फीयर में या तो नॉर्थ हेमिस्फीयर की जब शुरुआत होती है उस हिस्से से ही 8 डिग्री 4 नॉर्थ और ये शुरुआत मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक्सटेंड कितना है इसका, और ये नोट डाउन भी कर सकते हो। आगे मैं आपको नोट उपलब्ध करूंगा तो उसमें आपको ये जानकारी तो मिल जाएगी। वैसे आपको भारत की जो अक्षांश और देशांतर विस्तार है, भारत की स्थिति इस पूरे एरिया में यहाँ मान लीजिए, तो यहाँ पर ये जो 8 डिग्री
नॉर्थ की तरफ जाएंगे 37 डिग्री नॉर्थ तक ये रहेगी 8 से 37 डिग्री। तो इसको हम मान सकते हैं। अब जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 लेटीट्यूड से 23 डिग्री 30 लेटीट्यूड से ये देखो 37 डिग्री है तो 23 डिग्री 30 लेटीट्यूड पे कर्क रेखा निकलती है। तो वो कर्क रेखा भारत के मध्य से निकलती है और ये देश को दो भागों में बांट देती है। ये जो रेखा होती है कर्क रेखा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 23-30 लेटीट्यूड और ये भारत के दो हिस्सों में बांट देती है। और ईस्टर्न मेरिडियन है जो भारत की वो 82-30 ईस्ट passes through the इलाहाबाद, जो समय ज्ञात करने की जो मेरिडियन लाइन होती है इससे अलग अलग समय निर्धारण होते हैं 24 आवर स्टैंडर्ड टाइम। वो स्टैंडर्ड टाइम इस स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन है उससे और ये गुजरती है 82 डिग्री 30 ईस्ट। ये जो लॉन्गिट्यूड से गुजरती है तो 82 ये 97 तक है तो 82 30 तक के बीच में से और गुजर जाती है। और ये जो रेखा है ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है तो इलाहाबाद सेंटर पॉइंट कह सकते हैं यूपी के। अब साम्राज्य विस्तार अगर देखें भारत का विस्तार कितना फैला हुआ है भारत, तो उसके संदर्भ में बात करें तो भारत का जो टोटल जो एरिया है, एरिया जो हम देखते हैं तो एरिया टोटल है 3.28 मिलियन किलोमीटर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है जो टोटल एरिया है तो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है 3.28 मिलियन स्क्वायर ये भी याद रखने की चीज होती है। और उसके अलावा अगर देखें तो भारत की जो लैंड बाउंड्री है चारों तरफ की बाउंड्री और लैंड बाउंड्री को अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 15,200 किलोमीटर है और कोस्ट लाइन 7,516 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन और लैंड एरिया जो है वो फैला हुआ है 15,200 किलोमीटर तक फैला हुआ है भारत और लैंड एरिया में और कोस्ट लाइन एरिया है वो 7,516.6 किलोमीटर। दोनों को ऐड करें तो आगे का हिस्सा पूरा आ जाएगा इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार इन सभी द्वीपों का अगर करें तो ये पूरा टोटल एरिया निकलता है। अब अगर हम डिस्कस करें कि वेस्ट से ईस्ट और नॉर्थ से साउथ तक जो इंडिया का फैलाव है उसके बारे में, तो इंडिया एक्सटेंड वेस्ट टू ईस्ट 2,933 किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ देखें 3,240 किलोमीटर तक तो फैला हुआ है। इंडिया जो है वेस्ट से ईस्ट तक देखें 2,933 और नॉर्थ टू साउथ देखें 3,214 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये इसका विस्तार हो गया कि मतलब वेस्ट से ईस्ट तक कितना फैला हुआ है, साउथ से नॉर्थ तक, नॉर्थ से साउथ तक 3,214 किलोमीटर। इनका योग टोटल जो लैंड एरिया है वो ये निकलेगा और कोस्ट लाइन एरिया भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। अगर दूसरे संदर्भ के बारे में बात करें, भारत के विस्तार के बारे में डिस्कस करें तो भारत के जो पड़ोसी देशों के बारे में डिस्कस करें तो भारत के पड़ोसी देशों जहाँ उनको बॉर्डर लगता है या उनके आसपास का जो एरिया है उसमें पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार ये कुछ नेबरिंग कंट्री है जिससे भारत अपना बॉर्डर शेयर करता है। भारत एरिया के संदर्भ में देखें तो 7वां सबसे बड़ा जो देश है विश्व में, 7th प्लेस पे आता है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज देखें तो 7th प्लेस पे
एरिया वाइज देखें तो 7 प्लेस पे आता है भारत, और पॉपुलेशन वाइज देखें तो पॉपुलेशन जो भारत की है 121.02, पॉपुलेशन जो भारत की देखते हैं तो 121.202, ये जो है वो पॉपुलेशन है करोड़ में। 121 करोड़ लगभग जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ के लगभग है। 121 करोड़ के लगभग भारत की जो है वो जनसंख्या है। और अगर इसका वर्ल्ड लेवल में देखें तो भारत दूसरे नंबर पर आता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। चाइना के बाद भारत का नंबर आता है। ये जो हिस्सा है ये अगर परसेंटेज में देखें तो 17.5% जो पॉपुलेशन है पूरे विश्व के जो 100% जो पॉपुलेशन है उसमें से 17.5% पॉपुलेशन है वो भारत में निवास करती है। 17.5% जो पॉपुलेशन है वो भारत में निवास करती है। इसके अलावा अगर एरिया के संदर्भ में देखें हम तो एरिया वाइज देखें तो परसेंटेज देखें तो 2.42% जो टोटल एरिया है विश्व का, भारत का एरिया, भारत विश्व के 2.42 हिस्सा भारत का हिस्सा है, और उसमें 2.42 हिस्से में 17.5% जो लोग हैं विश्व के वो रहते हैं। फिजिकल टेरिटरी देखते हैं हम, तो फिजिकल टेरिटरी में अगर हम डिस्कस करें फिजिकल टेरिटरी के बारे में अगर डिस्कस करें तो फिजिकल टेरिटरी फिजिकल टेरिटरी में के तो यहाँ पर विविधता पाई जाती है वनस्पति के संदर्भ में देखा तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। भारत में जो माउंटेन हिस्सा है 10.5% माउंटेन है। उसके अलावा 18.6 भी है हिली एरिया, 27.7% जो है वो प्लेट्यू है, पठारी एरिया। प्लेट्यू और 43% प्लेन एरिया। इस हिसाब से जो फिजिकल टेरिटरी है 10.5% माउंटेन, 18.6% हिल, 27.7 प्लेट्यू और 43% प्लेन। इस प्रकार के हिस्सों में फिजिकल टेरिटरी को बांटा गया है। और फिजिकल फीचर देखें तो इसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 ये 5 हिस्सों में बांटे गए जिसमें नॉर्थर्न माउंटेनियस रीजन, mountainous region, northern plains,
the third digit coastal plain or iceland. Or the bell sugar statue. ये 5 हिस्सों में बांटा गया है। इन 5 हिस्सों के बारे में डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। आज की जो वीडियो में लोकेशन ऑफ इंडिया, नेबरिंग कंट्री, फिजिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया में अब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ नोट भी हम लोग मैं करा देता हूँ आपको, ताकि आपको आसानी रहे लर्न करने में। और एक मैप भी बता देता हूँ जिससे आपको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। सबसे पहले तो ये देखो, मैप देख सकते हैं आप। इस मैप में आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस, जो नेबरिंग कंट्री है उसके बारे में डिस्कस, ये पूरी जानकारी आपको इस मैप के थ्रू मिल सकती है। तो आप इसको ध्यान से देखें और इसके बारे में जानकारी हासिल करें। इसके अलावा जो कुछ नोट्स है इस लेसन से रिलेटेड, फिजिकल फॉर्मेट ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया, नॉर्थन हेम्पशायर में जो भी मुख्य महत्वपूर्ण चीजें हैं, फिजिकल फॉर्मेट ऑफ इंडिया,